Hello students, today we are going to discuss what is constructive res judicata in CPC. Constructive res judicata से आप क्या समझते हैं? Constructive res judicata is provided under explanation 4 to section 11 of the code. Explanation 4 thus reads as follows. Any matter which might and ought to have been made a ground of attack or defense in the former suit shall be deemed to have been directly and substantially in issue in that suit, which means कोई भी मैटर जो कि ग्राउंड बनाया गया है फॉर एनी टाइप ऑफ अटैक और डिफेंस पिछले वाले फॉर्मर सूट्स में, उसको माना जाएगा कि वो मैटर, वो मुद्दा डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इशू है उस सूट का. सो दिस इज व्हाट इज रिटन इन एक्सप्लेनेशन 4. एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है जो मैंने आपको भी बताया. अब अ मैटर विच माइट और ऑट टू हैव बीन मेड अ ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस इज अ मैटर विच इज कंस्ट्रक्टिवली इन इशू. तो यही वाला जो मैटर है, यही मुद्दा है जो हो सकता है या है ग्राउंड ऑफ द अटैक और डिफेंस, जो ग्राउंड बनाया गया है अटैक या डिफेंस के लिए. तो इसी मुद्दे को हम कहेंगे कि इट इज़ कंस्ट्रक्टिवली इन इशू. दिस मैटर इज कंस्ट्रक्टिवली इन इशू. दैट इज दो इट इज़ नॉट एक्चुअली इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली. मान लीजिए वो डायरेक्ट इशू नहीं भी है, फिर भी उस मुद्दे पर ही सब कुछ बेस्ड हो रहा है, देन इट इज़ constructively in issue. This action makes no difference between the claim that was actually made in the suit and the claim that might and ought to have been made if the parties had opportunity of controverting it. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो क्लेम किया गया था या किया जाएगा, फ्यूचर या पास्ट की बात नहीं है. इट विल रिमेन सेम. अगर फ्यूचर में होगा कभी तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव इन इशू हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ ऑलरेडी मैटर इन इशू. अब आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को. एन एडजुकेशन इज कंक्लूसिव एंड फाइनल नॉट ओनली टू द एक्चुअल मैटर डिटरमाइंड बट ऑल्सो टू एवरी अदर मैटर विच द पार्टीज माइट हैव लिटिगेटेड. तो जब भी कोई एजुकेशन होता है किसी सूट पे तो वो कंक्लूसिव होता है. वो केवल किसी एक पर्टिकुलर मैटर को लेकर के नहीं होता है. अगर मान लीजिए उससे जुड़े अन्य मुद्दों पर भी पार्टी लिटिगेशन में उतरी होती तब भी उसके लिए भी यही अप्लाई हो जाएगा. सो इट्स ऑल को रिलेटेड. एक्सप्लेनेशन 4 to section 11 of CPC would have come into play only if same decision has been finally given before the second application was filed. In that event, it could have been urged that all the available points should have been urged before that decision was given. तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन 4 सेक्शन 11 तभी रोल में आएगा जब वही सेम डिसीजन सेकेंड एप्लीकेशन फाइल करने से पहले दिया गया हो. मान लीजिए अगर कि सेकेंड एप्लीकेशन फाइल हो गई है और डिसीजन अभी पहले वाले का नहीं आया और एपेलेंट्स कुड हैव बीन इंस्टेड ऑफ फाइलिंग सेकेंड एप्लीकेशन. अगर डिसीजन नहीं आया था फर्स्ट सूट का या एप्लीकेशन का तो एपेलेंट के बाद एक और ऑप्शन था कि वो पहली वाली जो आपकी ये एप्लीकेशन है उसमें जा कर के अमेंडमेंट्स कुछ कर सकते थे. दे कैन अमेंड देयर फर्स्ट एप्लीकेशन एंड टेकन दीज प्लीज इन दैट एप्लीकेशन इटसेल्फ. तो जो सेकेंड एप्लीकेशन के लिए जो भी आप करना चाह रहे हो या जिस वजह से आप सेकेंड एप्लीकेशन देना चाह रहे हो और पहले का डिसीजन नहीं आया है तो ऐसा हो सकता है कि आप सेकेंड एप्लीकेशन ना फाइल करें और जा कर के वो पहली वाली एप्लीकेशन को ठीक करवाएं, अमेंड करवाएं. तब फिर जो ये ऐसा अगर आपने करवा लिया, मान लीजिए had
had you amended that first application, there would have been no bar of res judicata. जैसे ही हमने पहली वाली एप्लीकेशन को अमेंड करवा दिया, अब रेस जुडिकाटा का बार नहीं लगा सकते, क्योंकि जो कंटेंट है, जो मेन प्रिंसिपल है जुडिकाटा का, वो अब अप्लाई नहीं होगा. अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि आपको हमने बताया, then second application was barred by the principle of res judicata or even constructive res judicata and cannot be accepted. तो अमेंडमेंट अगर हो गया तो फिर रेस जुडिकाटा या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं हो पाएगा. So this short piece of information about constructive res judicata is, I hope it's clear to you. एक जाते जाते एक आखिरी बात कि एक्स पार्टी डिक्री एज अ रेस जुडिकाटा. मान लीजिए मैटर कैन बी सेड टू हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नॉट विथस्टैंडिंग दैट फॉर्मर सूट वॉज डिस्पोज ऑफ एक्स पार्टी. तो ये हमने वैसे बताया आपको कि एक्स पार्टी सूट्स एंड डिग्रीज को हम रेस जुडिकाटा उसको हम मानते हैं कि these suits are already heard and finally decided suits. So keep learning. Bye bye for now.